जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है और आप अभी तक वो काम ही नहीं कर पाए हैं। आप हमेशा भूल जाते हैं या फिर अच्छे से अभी तक कर ही नहीं पाए हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस काम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह मेरा सत्संग अष्टमी नवरात्रि का है। मेरी बेटी कंजक के लिए जा रही थी, तो उसने मेरे बेटे को बोला कि तू मेरे साथ नहीं जाएगा, वहाँ तो सिर्फ कन्याएं जाती हैं। तो मैंने भी बेटे को रोक लिया, पर मेरे बेटे का मूड बहुत ख़राब हुआ था और वो रोने भी लग गया था। दीदी को तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मैं तो घर में ही हूँ, मैं क्या करूँ। हमने उसे बोला कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने ऐसे ही गुरुपा को बोला कि गुरुपा बच्चा ही है, देख लो, इसे भी कुछ पैसे दिलवा दो। तो क्या हुआ संगत जी, वह अकेले ही चला गया। तो गुरुपा ने उसे उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत पैसे दिलवा दिए, जो मेरी बेटी से भी ज़्यादा थे। तो संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी ने 1 सेकंड में हमारी बात पूरी कर दी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरा बेटा तो खुश हो ही गया। फिर मैंने उसे लास्ट में बोल भी दिया कि तुझे पता है तुझे इतने पैसे कैसे मिले। वह पूछने लगा कैसे। तो मैंने कहा कि गुरुपा को कहा था कि गुरुपा इसको भी ज़रा कुछ पैसे दिलवा दो, इसे भी कंजक में भिजवा दो, इसलिए तुझे मिले हैं। तो मैंने उसको वैसे ही कहा, चल गुरुपा का शुक्राना कर। तो उसने गुरुपा का भी शुक्राना किया। ऐसे हमारे गुरुपा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। यह सत्संग मेरा अपने भाई की शादी की शॉपिंग के लिए है। मैं अपने भाई की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। तो संगत जी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 8,000 रुपये ही थे। मुझे उसमें अपने दोनों बच्चों के लिए और अपनी शॉपिंग करनी थी। तो संगत जी, मैं चाहती थी कि मुझे लहंगा भी बहुत ही प्यारा सा मिले और अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े भी अच्छे मिल जाए, लेकिन मेरे बजट में ही मिले। क्योंकि संगत जी, सब सिस्टर अपने भैया की शादी में अच्छा दिखना चाहती हैं और उसमें से पैसे भी बच जाएं। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा बस आप सब देख लेना, हमें सारी शॉपिंग आपने ही करवानी है। आपको अपनी बेटी का बजट भी पता है। और गुरुपा ने इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई, बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई, मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे कपड़े और इतने महंगे आते हैं। हमें गुरुपा ने बहुत ही सस्ते, बहुत प्यारे दिलवा दिए। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने एंगेजमेंट के टाइम पर भी मुझे कुछ अपने बजट में ही मिल रहा था, मुझे अच्छे से अपने बजट में ही दिलवा दिया। गुरुपा का हर पल शुक्राना कि वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हमारा हाथ थामे रखते हैं। और मुझे गुरुपा पर पूरा यकीन है कि गुरुपा हमारी ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। गुरुपा सच में लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पर आए हैं, जो बिना मांगे हमें सब कुछ दिलवा देते हैं। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने एक दिन पहले किसी संगत आंटी का यह सत्संग सुना था, जिसमें वो भी बोल रही थी कि जब गुरुपा के लिए भोग रखती है तो उन्हें बोलती है, गुरुपा आओ और बैठकर भोग लगाओ। तो एक दिन वह भूल गई, तो उसके बाद गुरुपा ने ही याद दिलाया। तो मैंने भी उस टाइम ऐसे ही सोचा, मैं भी गुरुपा को खाने का ऐसे ही भोग लगाया करूँगी। गुरुपा आओ, आकर भोग लगाओ। तो मैं जब नेक्स्ट डे गुरुपा को भोग लगाने लगी, तो मैंने दाल चावल का भोग लगाया। तो मैंने भी गुरुपा को ऐसे ही कहा कि गुरुपा प्लीज़ आओ और भोग लगाओ, और प्लीज़ आना ज़रूर। संगत जी, हुआ क्या, उसी के ही जस्ट 5 मिनट बाद एक आंटी हैं। पहले मैं उन्हें खाना दिया करती थी, फिर काफ़ी टाइम से उन्होंने आना ही बंद कर दिया, कभी भी नहीं आई। उस दिन मैं एकदम से आगे आकर खड़ी हो गई खाने के लिए।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप खाना खाओगे? उन्होंने बोला हाँ। मैंने फिर उनको खाना दिया और गुरुजी के भोग में से भी थोड़ा सा उनको भोग प्रसाद दिया ताकि वो भी गुरुजी का प्रसाद खा सके। और वो बहुत खुश हो गई कि अचानक से एक आंटी आई, यानी कि गुरुपा उस संगत आंटी के रूप में भोग लगाने आए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बोलते ही टाइम पर गुरुजी आप आ गए और आपने भोग भी लगा दिया। थैंक यू गुरुपा। उस दिन शाम को मैं घर पर आई और नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं आलू का पराठा गुरुपा को इसी तरीके से भोग लगाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं नहा कर आई, एकदम से प्लेट में डाला और सीधा मुंह में डाल लिया। और जैसे मैंने फर्स्ट बाइट मुंह में डाला, मुझे याद आया कि मैंने गुरुपा को बोला ही नहीं कि गुरुपा आओ साथ में खाना खाते हैं। फिर मुझे अजीब लगने लगा। मैंने गुरुपा को बहुत सॉरी कहा कि मैं भूल गई, आपको भोग लगाना भी भूल गई और अब तो मैंने झूठा भी कर दिया। अब तो शायद आप आओगे भी नहीं भोग लगाने के लिए। तो उसी टाइम मेरी बेटी, जो पहले ही नाश्ता कर चुकी थी, वह आई और मेरे प्लेट से पराठा तोड़कर खाने लगी। तो संगत जी, गुरुपा कितने अच्छे हैं। उन्होंने मेरे साथ वही प्लेट में झूठा किया हुआ खाना भी आकर भोग लगाया। गुरुपा मेरी बेटी के रूप में आकर भोग लगा कर गए। संगत जी, गुरुपा सच में किसी के साथ कैसा भी भेदभाव नहीं करते। यह है कि झूठ नहीं कहेंगे कि हम भोग लगा चुके हैं। हम बिल्कुल सच्चे मन से अगर गुरुपा को बुलाएंगे तो गुरुपा हमारे साथ एक ही प्लेट में हमारे साथ खाना खाने भी आएंगे। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना। गुरुपा हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। उसके लिए हर पल गुरुजी का शुक्राना। यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, जिस दिन आप भी गुरुजी को अपनी लाइफ की डोर ऐसे सरेंडर कर देंगे, अपने सारे काम गुरुजी को संभालने के लिए दे देंगे, आप खुद कहेंगे कि गुरुजी ये आपका काम है, अब आप ही देख लो कैसे कराना है। तो आप खुद चेंजेस देखेंगे, कैसे आपके सारे काम चुटकियों में होते चले जाएंगे। गुरुजी किसी भी काम में कभी कोई रुकावट नहीं आने देंगे और आपको इतनी सारी खुशियाँ देंगे कि आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए आपने अगर अभी भी अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सरेंडर नहीं करी है, एक बार ज़रूर करके देखिए। उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके साथ गुरुजी ने क्या क्या मिरेकल किए हैं। संगत जी, एक बार अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सरेंडर ऐसे ज़रूर करके देखिए। अपने सारे काम, सारी टेंशन्स, सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी के हवाले करके तो देखिए, फिर गुरुजी आपको नज़ारे दिखाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।